एक महिला ने उड़ान में चढ़ते समय कुछ अजीब देखा। केबिन जो यात्रियों से भरा होना चाहिए था असामान्य रूप से खाली था। कुछ ही लोग बैठे थे। वह तब आराम करने लगी जब उसने देखा कि सामान कार्गो होल्ड में लोड हो रहा है, यह मानते हुए कि सब कुछ सामान्य है। लेकिन तभी दुस्वप्न शुरू हुआ। उसकी बेटी बोर्डिंग के बाद से असामान्य रूप से शांत थी। जैसे ही विमान ने उड़ान भरी, उसने लड़की को आराम करने को कहा, लेकिन जब डेजी ने आंखें खोली तो उसकी बेटी गायब थी। यह मानते हुए कि लड़की अकेले ही शौचालय गई होगी, डेजी ने केबिन में खोजबीन की, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। एक बेचैनी का एहसास होने लगा जब उसने फ्लाइट अटेंडेंट से मदद मांगी, लेकिन उसे बताया गया कि उसकी बेटी के विमान में चढ़ने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। डेजी हैरान थी, ये कैसे संभव है। उन्होंने साथ में चेक इन किया था। उसने पूरा केबिन छान मारा। जब वह सीट पर लौटी और बेटी का टेडी बियर देखा तो उसका दिल बैठ गया। कुछ गलत था। और भी परेशान करने वाली बात यह थी कि अन्य यात्रियों ने कहा कि उन्होंने विमान में कोई बच्चा नहीं देखा। तभी एक फ्लाइट अटेंडेंट ने मदद की पेशकश की और इंटरकॉम पर घोषणा की। 10 मिनट बीत गए पर लड़की का कोई सुराग नहीं मिला। डेजी की चिंता बढ़ गई। एक और परिचारक ने आश्वासन दिया कि कप्तान को सूचित किया जाएगा और पूरी खोज की जाएगी। उन पर विश्वास कर डेजी इंतजार करती रही, लेकिन आधे घंटे बाद भी कुछ नहीं हुआ। अब हताश होकर उसने यात्रियों से फिर पूछताछ की, पर वही जवाब मिला, किसी ने उसकी बेटी को नहीं देखा था। अचानक एक और फ्लाइट अटेंडेंट आई और पहले वाले को चुपचाप एक तरफ ले गई, जैसे कि कुछ छुपा रहे हो। डेजी ने उनका पीछा किया और कुछ और भी भयानक सुना। तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? कहो। मुझे खेद है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह यहाँ है। क्या? चालक दल ने कहा कि उसकी बेटी के लिए कोई बोर्डिंग रिकॉर्ड नहीं था। डेजी को यकीन नहीं हुआ। उसने कहा कि उसके पास अपनी बेटी का बोर्डिंग पास है और उसे ढूंढने के लिए दौड़ी, लेकिन सब कुछ खोजने पर भी अतीत नहीं मिला। चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश की समझाने की, चालक दल ने उन्हें भ्रमित ही समझा। उनकी भावनाएं बेकाबू हो गईं। वह मान रही थी कि उसकी बेटी के साथ कुछ गड़बड़ है। घबराई, वह खुद कप्तान से बात करने कॉकपिट की ओर दौड़ी, लेकिन दरवाजा खटखटाने से पहले एक एयर मार्शल ने उसे रोक लिया। जब उसे समझ आया कि वह खतरा नहीं है तो उसने उसे कप्तान के पास ले जाने की पेशकश की। कप्तान ने ध्यान से सुना और पूछा कि क्या उसे मानसिक बीमारी का कोई इतिहास है। डेजी ने स्वीकार किया कि हाँ, उसे हल्का अवसाद था, लेकिन इतना नहीं कि वह भ्रमित हो जाए। उसने कहा कि यह उड़ान उसके दिवंगत पति के शरीर को घर लाने के लिए थी। ताबूत कार्गो में था। कप्तान को शक था, लेकिन डेजी के प्रति सहानुभूति दिखाई और चालक दल को उसकी बेटी और गायब बोर्डिंग पास की पूरी खोज करने का आदेश दिया। लाइट्स चालू करो, सभी यात्रियों को बैठा दो, टॉयलेट में कोई नहीं होना चाहिए, कोई अपवाद नहीं। उसका बैकपैक, उसका बोर्डिंग पास ढूंढो, हर अलमारी, हर डिब्बे की जांच करो। कोई और प्रश्न है? धन्यवाद। खोज की शुरुआत परिचारकों ने विमान के हर कोने की तलाशी से की। यात्री एजेंट में हुई गड़बड़ी से परेशान थे। जेफ डेजी के पीछे था ताकि वह फिर से कुछ न करे। अचानक डेजी रुक गई। एक दाढ़ी वाला यात्री अजीब परिचित लग रहा था। क्या मैं आपको कहीं से जानती हूँ? आप उड़ान के बाद से अब तक 5 बार मेरे पास से गुजरे हैं। क्या ये गिनती में आता है?